देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय संलयन। ठीक, नाभिकीय विखंडन के बारे में पूरा हमने आपको बता दिया था। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा सा परमाणु होता है या बड़ा सा नाभिक होता है और उमा हम न्यूट्रॉन की बमबारी करा के दो छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तोड़ने से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है और इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बताया था कि नहीं? जैसे यूरेनियम है, ये नाभिकीय विखंडन तो हमने आपको बताया। जैसे यूरेनियम है तो 92 यूरेनियम 235 है, जो बड़ा सा नाभिक है। और ये के ऊपर एक ही बमबारी कराते हैं न्यूट्रॉन। बात समझ पा रहे हो? न्यूट्रॉन का ऐसे मतलब ऐसे समझ लो, कोई भी चीज़ अब पत्थर फेंक के मारो टूट ना गई, ऐसे ही बड़ा सा तो नाभिक मैं न्यूट्रॉन फेंक के मारी टूटेगा। जहाँ टूटो तो 2 भाग के हो जाते। कितने भाग हो जाते? 2, एक बेरियम एक क्रिप्टन। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कह रहे थे नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन पर आधारित 2 चीज़ें हमने आपको बताई थी। एक था परमाणु बम, पूरा उसको प्रोसेस बताया था कैसे होता है परमाणु बम, और दूसरा जो उस पर कार्य करता है नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, परमाणु बिजली संयंत्र। तो आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आपसे कह दिया जाए कि जो तुम्हारा नाभिकीय विखंडन है वह कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो श्रृंखला वाली 2 प्रकार की होती है, एक नियंत्रित श्रृंखला वाली, एक अनियंत्रित श्रृंखला वाली। तो तुम्हारा परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित श्रृंखला का उदाहरण है कि नियंत्रित श्रृंखला का? अनियंत्रित श्रृंखला का उदाहरण है, जबकि नियंत्रित श्रृंखला का उदाहरण तुम्हारा कौन था? नाभिकीय रिएक्टर। ठीक, वो तो पूरा कंप्लीट बता दिया था। बस इसी का अपोजिट तुम्हारी ये नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? संलयन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो वहां पे क्या होता है, एक बड़ा सा राव का तोड़ के 2 भाग में बांट देनी हो, हटो कि नहीं? बड़ा सा नाभिक उसको तोड़ के 2 भाग में बांट देनी हो तो फिर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो विखंडन। विखंडन मतलब टूट जाना। संलयन का मतलब होता है जुड़ जाना। संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। तो एमा क्या होता है, 2 छोटे छोटे परमाणु होते हैं, नाभिक परमाणु के नाभिक होते हैं, उनको ला करके करीब वो जोड़ दिया जाता है। और जब वो आपस में मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही घटना को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। अभी इसकी परिभाषा और मेन की तरफ बाद में समझाएंगे, पहले आप सरल उदाहरण समझो। जैसे मान लेते हैं एक यू छोटा सा नन्हा सा है ये परमाणु। ठीक है, ए, एक ये छोटा सा नन्हा सा परमाणु है बी। ठीक, ये बी, 2 परमाणु है। अब इनका उठा के इस लाइन बहुत तेजी से स्पीड में एकदम इसे पकड़ के लाइन फटाक से जोड़ देनी। ठीक, बात समझ पा रहे हो नहीं? और लाइन अति उच्च गति से आकर के एकदम जोड़ देनी एकदम। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? तो जब ये जुड़ जाएंगे तब क्या होगा, जुड़ने में भी ऊर्जा प्राप्त होगी। और जो ये जुड़ने से क्या होगा, एक बड़ा सा नाभिकीय बना लेंगे, इससे बड़ा सा परमाणु बना लेंगे। मान लेते हैं सी बन गया, ये जुड़ करके 2 जुड़े और सी बन गया, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक, तो यही जो घटना आई, यही घटना कौन हुई? नाभिकीय संलयन। कितना सरल, तोड़ दो तो विखंडन, जोड़ दो तो संलयन। सरल सी है कि नहीं? लेकिन इसको ऐसे थोड़ा बिल्कुल, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि सरल भाषा में समझ में, कि तोड़ दो तो विखंडन और जोड़ दो तो संलयन है, समझाने के लिए बता दिया, ये सरल था। लेकिन असली तरीके से तो एग्जाम में थोड़ी लिख दो कि भाई जी बता ही रहे कि तोड़ दो तो विखंडन, जुड़ेगा तो संलयन, इतना लिख के चले आदमी पास। ऐसे थोड़ा पूरी बातें बतानी पड़ेगी कि नहीं? तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि बच्चा देखो, संलयन जो होता है वो किस तरीके से होता है। एक चीज़ और आपको बता दें बच्चा, कि जैसे जब हम आपको बता रहे विखंडन में क्या होता है, यूरेनियम का नाभिक टूट रहा था और टूट के 2 नए नए परमाणु में बदला था कि नहीं? तो अगर हम यूँ कह दें कि एक जो पूरा द्रव्यमान हुई है, क्या उन दोनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा टोटल? नहीं बराबर होगा। काहे के मारे कुछ तो कम होगा, पक्का कुछ ना कुछ कम होगा। काहे के मारे कम होगा? क्योंकि जो ये ऊर्जा तुम ले रहे हो तमाम लक्का, या ऊर्जा कहाँ से आई है? तो द्रव्यमान के बर्बाद होने से ही तो ऊर्जा बनी है। इसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? ऐसे यू देखो, इसे एक यो परमाणु ए है, एक यो परमाणु बी है, दोनों छोट है, नान है। इनका मान लें 1 किलोग्राम के, वैसे 1 किलोग्राम को है समझाने के लिए बता रहा ना, आप दिल पर ले लो। ये 1 किलोग्राम का है, ठीक है, या वो 1 किलोग्राम के, तो तुम क्या कहते भाई जी इनका जुड़ी में जब ऐसे पकड़ के जोड़ देवे तो 2 किलोग्राम का बनना चाहिए है। कितना किलोग्राम का बनना चाहिए? 2 किलोग्राम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और 2 परमाणु आकर के जुड़ते हैं तो ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो भैया जो 2 परमाणु जुड़ रहे हैं ना, जितना उनका वजन रहा है टोटल योग के बराबर, तो तीसरे परमाणु का जो वजन हुई है उन दोनों के योग के बराबर नहीं होगा, उससे कम होगा। तो कहीं तो कम होगा तो गई कहाँ? इनका द्रव्यमान गया कहाँ? वही द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में मिल रहा है तुम्हें, जो कम हुआ है। तो तुम्हारे से 1 किलोग्राम का रहा है, तो ये बहुत ज्यादा जब मिल जाए जुड़ जाए तो ये तुम्हारा बच गया 1.5 किलोग्राम। कितने का? तो कहीं तो आधा किलोग्राम कहाँ का? आधा किलोग्राम जो ऊर्जा तुम मुफ्त में ले रहे हो ना, वहाँ चली गई ऊर्जा बनाने में। ठीक है, द्रव्यमान क्षति सब हमने आपको पढ़ा दिया है ना। ठीक है, तो कहाँ चली जाती है? द्रव्यमान क्षति के रूप में बर्बाद हो जाती है। ठीक ठीक, ये तो चलो हमने मोटा मोटा समझा दिया। अब मेन रूप से इसको समझते हैं, नाभिकीय संलयन होता क्या है असली से, जो ऐसा कि एग्जाम में आएगा वैसे आपको लिखना है। ठीक है, समझाने के लिए आपको मोटा मोटा बता दिया। ठीक, चलो अब देखिए, देखो बच्चा,
जैसे कि अब यहाँ पे देखें, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक, जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं नाभिक, इसका लेते हैं 1H2। बताओ ये किसका समस्थानिक है? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, एक हाइड्रोजन का ये होता है 1H1, ठीक है, एक 1H2, 1H3, ये सब होता है कि नहीं? तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, ठीक है, एक ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको, है। और दूसरा देखो, एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं प्लस, दूसरा लेते हैं 1H2, ठीक, दो ले लेंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं? ये छोटे छोटे नाभिक बेचारे छोटे छोटे हैं ये, हैं, 1H2 ये दोनों आए। अब हम क्या करिए, इनका बहुत उच्च गति से आपस में ला के इसे टकरा दी, जैसे मिलाए हुए, इनका मिलाए हुए आपस में, जैसे दूर से आ रहे हैं, उच्च गति से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और जैसे भागत चले आ रहे हैं, आ करके एकदम मिल गए। आई समझ लो, यो है, दोनों भाई भाई हैं। कौन है ये दोनों भाई भाई बहुत दिन से बिछड़े रहे हैं, और दौड़ो दौड़ो आ रहा हो, वो उधर से दौड़ो आ रहा हो, उधर आकर भाई दिख गया, दोनों आकर के एक दूसरे चिपक गए, ले अब दोनों एक हुई गए। वही काम ही दोनों कर रहे हैं, यो दौड़ो दौड़ो तो की तरफ चलोगा, और यो दौड़ो दौड़ो तो एक तरफ चलोगा, उच्च गति से आ रहे थे, वो मिल गए एक दूसरे से। और जब मिल गए तब क्या होगा, यही प्रक्रिया क्या हो जाएगी, नाभिकीय संलयन। अब मिलेंगे तो मिल करके नया कोनो परमाणु बना देंगे। क्या बना देंगे? नया परमाणु बना देंगे। अब नया परमाणु कौन सा बनाते हैं, तो वो परमाणु कौन सा भैया, 1H3। कौन बनाएंगे? 1H3। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत कि नहीं? देख कर रहे हो, यो एक परमाणु रहा, हम लिख देते हैं नाम, एक नाम का है ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, ठीक, दिख ले अपन तुम सही से, या वो ड्यूटेरियम। दो बिछड़े भाई रहा है, सदियों से बिछड़े रहा है, अचानक रास्ता में देख लेंगे एक दूसरे को, दौड़त दौड़त एक दूसरे के पास चले और चिपक गए, और जहाँ चिपक गए मिले एक दूसरे से, तो ड्यूटेरियम ना रह के कायम बदलेगा, ट्राइट्रियम। क्या बोला था? ट्राइट्रियम, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? ये में बदलेगा तो नया परमाणु बनेगा कि नहीं? देखो, दो ये छोटे छोटे लोग रहे, दौड़ते दौड़ते आए, बड़ी उच्च गति से एक दूसरे से मिल गए। अब मिलने से एक नया तीसरा परमाणु बन गया। जो तीसरा परमाणु बना है वो इन दोनों परमाणुओं के इनका जितना इनका द्रव्यमान है उससे ज्यादा बड़ा है ये, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं? अब ऐसे समझ ले, दो आदमी आकर के चिपक गया तो उनके द्रव्यमान जो है उन दोनों के अलग अलग द्रव्यमानों से ज्यादा होगा कि नहीं? वैसे हो गया, ठीक। अब फिर क्या होगा, साथ ही साथ तीनों को बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी? ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में मुक्त होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, देखो, ये तो पहला एक स्टेप के तहत हमने आपको बताया कि दो ही परमाणु है, एक है ड्यूटेरियम, दूसरा भी ड्यूटेरियम, दोनों आपस में उच्च गति में आए और एक दूसरे से मिल गए, और मिलने से एक तीसरे परमाणु के रूप में बदल गए, और तीसरा जो परमाणु है वो कौन सा है? ट्राइट्रियम। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जो ऊर्जा का मान है वो भी आप याद कर लीजिए, लगभग यहाँ पे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 4.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में उत्पन्न होती है। कितनी उत्पन्न होती है? 4.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो ऊर्जा है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम कही दें तो अगर हम कही दें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बहुत होती है। आप कल्पना कीजिए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा, 1 मिलियन मात्रा मिलियन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम कही दें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो ज़्यादा नहीं होती। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कही देंगे तो कम है। मिलियन का मतलब समझते हो? 1 मिलियन कम में होता है कितना? 10 लाख। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख, ठीक है। और एक हम कह दें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम कहते तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, तो ये हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा मान है कि नहीं? हमने कह दिया तुम्हारे पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, तो मिलियन जहाँ लगाई तो कितने हुए? 10 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। यानी हम अगर तुमसे कह दें तुम्हारे पास 1 रुपया है, कितना रुपया है? 1, तो तुम 1 रुपया जानेंगे कि 1 रुपये का मिलता है? आजकल कुछ सुना है दुकान वाला ये भगा दिए तुम्हें, 1 रुपये का लेना है, 5 रुपये कम से कम होना चाहिए कि नहीं? 1 के सिक्का नहीं लेना है। हम कहते तुम्हारे पास 1 रुपया है, थोड़ी देर कहते जो 10 दिन बाद तुम्हारे पास 1 मिलियन रुपया है। कितना रुपया? 10 लाख। तो भैया 10 लाख बहुत ज़्यादा मात्रा भाई कि नहीं? इससे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा है, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है। और वो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, कितना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और थोड़ा बहुत आपका याद हुई है अगर, तो हम आपका बता ही रहा है कि जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, तो जब एक परमाणु टूटता है, फूटता है, तो कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है? 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती थी। बहुत मात्रा है ये 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 ग्राम जब यूरेनियम फोड़ रहे थे तब कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल रही थी? याद है किसी को? हाँ, 5 गुणा 10 की घात 23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। बहुत ज्यादा मात्रा है। कितनी ज्यादा? 1 ग्राम यूरेनियम फोड़ने थे, हैं? समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यह तो ओखी तुलना में तो बहुत कम है।
लेकिन बच्चा अभी ये रिएक्शन पूरी नहीं भाई, अभी देखो एक के साथ साथ देखो इधर आपका बच्चा, हमने क्या बताया, एक ड्यूटेरियम मिल करके जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने से एक तीसरा नया परमाणु बना, ये जो तीसरा नया परमाणु बना है ना, एक कहा था, क्या कहा था, ट्राइटियम, क्या कहा था, ट्राइटियम। एक है द्रव्यमान जो है इनके दोनों से द्रव्यमान से ज्यादा होगा, साथ ही साथ एक और निकल आवत है, इमन निकल आओ, लेकिन संयुक्त रूप में पढ़ेंगे, उसको कहेंगे 1H1। ठीक, तो पहले स्टेप में तो ये हुआ, समझो इधर, पहले समझो मेरी बात है। हमने कहा 2 लोग मिले, लेकिन हमें ध्यान इस पे अभी देना है, ठीक है। लेकिन अभी ये रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, फिर क्या होगा, अब जो ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब, ये फिर से रिएक्शन को, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और क्या करते हैं ये देखो, अब ये जब बन गया, देखो एक चीज समझिए, ड्यूटेरियम है जहाँ हाइड्रोजन, भाई ये जहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के समस्थानिक तो ये मौजूद रहेंगे कि नहीं, हाइड्रोजन 1H1 के रूप में भी रहेगा, हाइड्रोजन 1H2 के रूप में भी रहेगा, हाइड्रोजन 1H3 के रूप में भी रहेगा। तो मान लो 2 मिलके एक बना देंगे तीसरे वाले का, 1H3 वाले का। अब ये जहाँ पर ये दोनों तमाम घूम रहे हैं, तो अगर यो बनेगा तो सोचिए कि यार हम अकेले घूम रहे हैं, लाओ इनमें से के संगे मिलकर क्रिया कर लेना है। तो अब ये 1H3 वाला जो है 1H2 के साथ मिलकर क्रिया करेगा, फिर दोनों मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे, देखो इधर 1H3 वाला मिलेगा 1H2 के साथ। तो 1H3 वाला क्या है, ट्राइटियम, और 1H2 वाला क्या है, ड्यूटेरियम। ठीक है, ये दोनों जब मिलेंगे, जैसे मिले ये दोनों, तो तीसरा एक और नया बड़ा वाला परमाणु बनिए। और जो बड़ा वाला भाई 2 लोग छोटे छोटे मिले, और इन, अब बात देखो यहाँ पे समझो, ये 2 छोटे छोटे ना, ड्यूटेरियम, और तीसरा जो बड़ा वाला बना वो यो, तो 1H3। एक है ना, ध्यान दे, ये तो छोटे हैं, इन लोगों से भी छोटा है यो, ठीक है। तो बड़ा कौन सा बनो, 1H3 बड़ा बनो। तो 2 लोगों के मिलने से तीसरा अगर बड़ा बन रहा है तो वही को तो संलयन कहते हैं, लेकिन ये अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, तो 1H3 बना। अब ये 1H3 तो बन गया, फिर क्या करेगा, 1H2 के साथ फिर मिल जाएगा, अब मिल करके एक और बड़ा भयंकर परमाणु बना देगा। और जो बड़ा भयंकर परमाणु बनेगा वो होगा बच्चों 2He4। कौन बनेगा, 2He4। अब कह दो 2He4 कौन है, यो हीलियम। तो हीलियम देखो इनसे सबसे बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है कि नहीं। तो जब 2 छोटे छोटे परमाणु मिल करके, 2 या 3, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिल करके एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। लेकिन अब यहाँ पर भी ये जुड़े हैं, तो अगर यहाँ पर ये जुड़े हैं तो ऊर्जा तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी। यहाँ पे भी ऊर्जा निकलती है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यहाँ पर लगभग निकलती है 17 दशमलव कुछ निकलती है मिलियन, 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और लोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें कह देते हैं न्यूट्रॉन। कौन कह देते हैं, न्यूट्रॉन, 1 0 और 1, ठीक है, ये भी निकल आता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। कौन निकल के आता है, 0 और 1 न्यूट्रॉन निकल करके आता है। बात समझ पाए, ठीक बच्चा, नहीं समझ में आया, ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये दोनों याद रखना। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, कह दो ये तुम भाई जी कई 2 स्टेप में बता देनी हो, मैं समझ में आई बिल्कुल। देखो हाँ, ये दोनों एक है, इसको एक स्टेप में भी बताएंगे पूरा। पहले आप ध्यान समझिए, अगर हम कई दिन, देखो ध्यान समझना इसको, हम कई दिन पहले 2 कौन होते, पहला 1H2, फिर 1H2 को क्या कहते हैं हम, ड्यूटेरियम। 2 ड्यूटेरियम के परमाणु आकर के एक दूसरे से मिले, अब मिलने के बाद बन गया ट्राइटियम। क्या बन गया, ट्राइटियम। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऊर्जा कितनी उत्पन्न हुई है, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न हुई है। कितनी, 4 मिलियन। अब जो ट्राइटियम बन गया है, ये फिर ड्यूटेरियम के साथ क्रिया करेगा और किसको बना देगा, हीलियम परमाणु बना देगा। हीलियम परमाणु इन दोनों से ज़्यादा बड़ा है कि नहीं, पक्का बड़ा है ना। अब बड़ा है, फिर साथ ही साथ ऊर्जा कितनी उत्पन्न हुई, देखो 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो चाहे तुम ये प्रोसेस में ये वाली अभिक्रिया का देखो, चाहे ये वाली अभिक्रिया का देखो, 2 छोटे छोटे लोग मिलकर बड़ा बना रहे हैं कि नहीं, 2 छोटे छोटे लोग मिलकर के बड़ा बना रहे हैं कि नहीं, बना रहे हैं कि नहीं। और यही प्रक्रिया तुम्हारी क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या है ये प्रक्रिया, मेरी बात समझ पा रहे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन। ऊर्जा देखो तुम्हें टोटल, अगर इस संयुक्त रूप से ऊर्जा अगर देखी जाए, इनको जोड़ दो लगभग, तो कितना निकल के, 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आई है। कितनी निकल के आई है, 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पूरी अभिक्रिया में निकल के आई है ऊर्जा, ठीक। ये भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब तुम थोड़ा दिमाग लगाइयो कि तो भाई जी अच्छा, ऐसे एक चीज़ समझ में आई हमें, क्या समझ में आई, कि जौन हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करा रहे रहन, ओमा जब एक यूरेनियम के परमाणु को फोड़त रहन, यानी विखंडन की प्रक्रिया करावत रहन, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती थी। और यहाँ अगर देखा जाए तो लगभग 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल रही है। तो देखिए मतलब तुम लोग दिमाग में लगाइयो कि भाई जी कि ये जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो थी,
ओमा जो ऊर्जा प्राप्त होती वह विखंडन से कम होती है। लग रहा हो कि नहीं, लग रहा हो ना। देखो नाभिकीय संलयन में विखंडन में 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो रही है और यह देखो 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो रही। तो कहियो कि भाई जी नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा प्राप्त होती वो विखंडन से कम प्राप्त होती। देखिए मतलब कि नाभिकीय विखंडन वाली जो ऊर्जा है वह नाभिकीय विखंडन वाला जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ज्यादा प्राप्त हो रही है और एमा कम प्राप्त हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अब कैसे गलत है ये हम आपको अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले नाभिकीय संलयन की जो परिभाषा लिखी है वो पढ़ लेना है। क्या लिखी है देखो, कितना सरल लिखा है। जब दो या अधिक, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए, अति उच्च चाल से मतलब बहुत स्पीड में आते हुए गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर के यानी जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो बच्चा अगर ध्यान से देखो तो यह बहुत उच्च गति में आ रहा ना, मिल करके एक भारी नाभिक बना देने, ऊर्जा मुक्त कर रहा होता, नाभिकीय संलयन हुई कि नहीं। और यह दोनों देखो मिल करके क्या करेंगे, मिले और तीसरे नाभिक का बना देने, तो यह भैया नाभिकीय संलयन हुई रही, प्रक्रिया हुई रही कि नहीं। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सबका समझ में आई। अच्छा अभी मैं थोड़ा एक दो बातें हम थोड़ी नोट कर लें फिर आपको बताऊंगा। अब बच्चा लोग एक चीज़ और देखो, हम आपका यूँ बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर दिखाई का आपका कि लगभग जो ये रिएक्शन हो रही है नाभिकीय संलयन वाली, तो ऐसे जो ऊर्जा निकल रही है कितनी निकल रही है 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि विखंडन में हम पढ़ चुके हैं ना कि वन लगभग 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। एक परमाणु के यूरेनियम देखो इधर 92 यूरेनियम 235 के एक नाभिक को फोड़ने पर, यानी एक नाभिक को फोड़ने मतलब विखंडन, फोड़ना कहते तो विखंडन है, समझिए हैं। तो एक नाभिक के विखंडन पर इतनी ऊर्जा निकल रही, लेकिन यहाँ कही तो भाई जी यहाँ तो 1.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही। तो एक मतलब विखंडन ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा ऊर्जा मिला थी। एक मतलब कि विखंडन से जो बम बनो रहा है परमाणु बम, और ऐसे जो बम बना थी हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम समझाएंगे बाद में। तो एक मतलब हाइड्रोजन बम जो है वो कम ताकतवर हुई है और परमाणु बम ज़्यादा ताकतवर, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो एक चीज़ समझिए, अब यहाँ पर देखो जो तुम्हारा ये एक होता है भारी जल, उसका फार्मूला होता है D2O। क्या होता है D2O सर? भारी जल या भारी, इससे हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन, ठीक। क्या निकालेंगे? भारी जल का फार्मूला है D2O, ठीक। या फिर हम इससे अगर हाइड्रोजन निकालें, या तुम ये देखो एक चीज़ समझो, ये जैसे यहाँ पर हमने एक चीज़ आपको बताया था, क्या बताया था कि 1 ग्राम यूरेनियम 92 यूरेनियम 235, ध्यान समझना 92 यूरेनियम 235, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं 1 ग्राम 92 यूरेनियम 235 है। एमा लियो तो एमा मान लेते हैं कि जो यूरेनियम के परमाणु निकलिए, यूरेनियम के जो परमाणु निकलेंगे हम मान लेते हैं वो 5 करोड़ निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 5 करोड़। ध्यान समझना, थोड़ा सा समझते रहना पहले। और यहाँ पे भारी जल नहीं लेना है आपको, भारी हाइड्रोजन लेना है। क्या लेना है? भारी हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक, भारी हाइड्रोजन। ध्यान समझते रहना मेरी बात। अब देखना ये भारी हाइड्रोजन से ही तुम्हारा क्या निकलेगा 1H2 यानी ड्यूटेरियम। क्या निकलेगा? मेरी बात समझना, हाइड्रोजन जिसे देखो यहाँ पे तुम्हारा यूरेनियम से भाई 1 ग्राम यूरेनियम लिया, और 1 ग्राम यूरेनियम से ही तो तुम्हारे यूरेनियम के परमाणु निकलेंगे। अब एक परमाणु का जब तुम विस्फोट करा रहे हो ना, तब तुम्हारी ऊर्जा निकल रही है कितनी? 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुम्हारा जो भारी हाइड्रोजन है, या इसे मान लो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से तुम्हारा निकलेगा 1H2 यानी ड्यूटेरियम। क्यों निकलेगा? ड्यूटेरियम। लेकिन एक बात याद रखिए कि 1 ग्राम तुम्हें अगर भारी हाइड्रोजन लेना है तो 1 ग्राम तुम्हें 92 यूरेनियम 235 लेना है। हमने आपको बताया कि 92 यूरेनियम 235 का जब 1 ग्राम लेनी तो हमारी संख्या लगभग मान लेनी 5 करोड़ है। कितनी है? लेकिन बच्चा जब तुम 1 ग्राम भारी हाइड्रोजन लोगे ना, तो वहाँ ड्यूटेरियम की जो संख्या होगी कम से कम तुम ये मान के हम समझो 100 करोड़ से ज़्यादा होगी। हम समझाने के लिए 1000 करोड़ से ज़्यादा होगी। कितनी होगी? 1000 करोड़ से ज़्यादा। ये समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, मेरी बात समझना। तो या कौन बात बता रहे हो, 1 ग्राम तुम भारी हाइड्रोजन लेनी हो और 1 ग्राम तुम यू ले रहे हो, तो दोनों में एमा जो एक परमाणु की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी परमाणु संख्या एमा इतनी होनी चाहिए कि नहीं? इसको कहीं समझेंगे। देखो एक हेर परमाणु ज्यादा बड़ा हुई कि हाइड्रोजन का परमाणु ज्यादा बड़ा हुई? पहले ये बताओ, हाइड्रोजन की ज्यादा बड़ा हुई। ले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? वो नान मुद्दा हुई। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है, बहुत बड़ा है वो बच्चा। आई समझ लो, जैसे हम तुमसे कई दिन
कि 1 ग्राम तुम राई के दाना लेके आओ, 1 ग्राम, और 1 ग्राम तुम लेके आओ मूंगफली का दाना, तो 1 ग्राम दोनों लेके आइयो। तो जब 1 ग्राम तुम राई के दाना लेके आइयो तो तुम समझो राई के दाना का नाम छोट छोट है, तो एक ही संख्या ज़्यादा आई कि नहीं। 1 चम्मच तुम लेके आओ राई के दाना, 1 ग्राम का मतलब 1 चम्मच समझ लो, राई के दाना 1 चम्मच ले आओ। तो जब तुम राई के दाना 1 चम्मच ले आओ ना, तो कम से कम तुम्हें 20 तो मिल ही जाइए। और जब तुमसे कह देनी मूंगफली का दाना 1 ग्राम लेके आओ तो कितने मिली है? 2 ही मिली है। कहा मिली है कि नहीं। ऐसे सिस्टम होती है नो, ऐसे है नो थी कि बच्चा यू तो देखो, ये जो हाइड्रोजन है एक ही तुलना में कितने बान, ये जो 5 बिगड़े 235 है ना, तो यूरेनियम जो है हाइड्रोजन की तुलना में 92 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी यूरेनियम का एक परमाणु एक है 92 परमाणु बराबर। अरे यूरेनियम का एक परमाणु बड़ा भारी है और एक है 92 परमाणु, तब आपस में बराबर हुई। तो बच्चा अगर 1 ग्राम में 1 लेबे तो एक ही हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हुई कि 1 ग्राम में 1 लेबे तो यूरेनियम की संख्या ज़्यादा हुई। एक ही संख्या बहुत ज़्यादा होती। बात समझ पा रहे कि नहीं। एक ही संख्या आई समझने की बता दी, एक में बताई एमा 1 ग्राम हाइड्रोजन में लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा ड्यूटेरियम की संख्या होगी और एमा लगभग 5-1 करोड़ होगी। तो बच्चा अगर एक से इतनी ऊर्जा निकल रही है 21 दशमलव कुछ, तो एमा 21 दशमलव कुछ का गुणा कराओ है, और एमा तो एक ही तो कितनी निकल रही है 190 के करा रहा हो। तो एमा मान ज़्यादा आई है कि एमा मान ज़्यादा आई, बताओ एमा ज़्यादा आई कि नहीं, नहीं ज़्यादा आई। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन का फोड़ना देनी मिला देनी, यानी कौन क्रिया कराए, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन यानी प्रोटियम ड्यूटेरियम का अगर संलयन कराओगे तो जितनी ऊर्जा निकलती है ना वो के तुलना में 1 ग्राम अगर यूरेनियम का तुम विखंडन कराओगे तो जितनी ऊर्जा निकलती है इसका मान बहुत ज़्यादा होगा। बात समझ बात पल्ले पड़ रही कि नहीं। ठीक है, देखिए मतलब अब समझ में यो आओ कि भैया 1 ग्राम अगर तुम हाइड्रोजन का संलयन कराओगे, ठीक है, या हाइड्रोजन में कौन बच्चा कौन रहा है, ड्यूटेरियम का संलयन कराओगे उसकी तुलना में 1 ग्राम यूरेनियम का अगर तुम विखंडन कराओगे तो जितनी ऊर्जा विखंडन में प्राप्त होती है उससे कई गुना ज़्यादा ऊर्जा संलयन में प्राप्त होगी। इसलिए संलयन में ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है, विखंडन में ऊर्जा। बात समझ पाए, क्लियर, समझ में आ गई हो। अब ये बात लिखने की जरूरत है का, अब समझा लो कहा लिखेंगे, भूल जाइए ले। चलो हम इसी पॉइंट को लिख देते हैं, पर देखो लिखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं नाभिकी संलयन में, ये पॉइंट करके लिख लेना इसके, ठीक है। नाभिकी संलयन में नाभिकी विखंडन से कहीं अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि 1 ग्राम भारी हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम की संख्या 1 ग्राम यूरेनियम 1 ग्राम यूरेनियम के परमाणुओं की संख्या से बहुत अधिक होती है। बात समझ पाए, क्या कह रहे हैं, नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन से कहीं अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे, क्योंकि 1 ग्राम अगर तुम कल ही लो भारी हाइड्रोजन तो वहाँ जो तुम्हारी ड्यूटेरियम की संख्या है, ड्यूटेरियम की संख्या 1 ग्राम यूरेनियम लेके आइयो तो यूरेनियम के परमाणु की संख्या से बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए बच्चा तुम्हारी नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो विखंडन से ज़्यादा प्राप्त होती है। ये बात समझ में आए, इसको नोट करो, फिर आगे नया चीज़ बताता है, जल्दी से नोट करो फटाफट। देखो जल्दी से देखो। अब बच्चा अगला आपको समझना है,
नाभिकीय संलयन में होने वाली कठिनाइयाँ। ऐसे पहले नाभिकीय विखंडन हमने पढ़ाया था, और नाभिकीय विखंडन में होने वाली जो अभिक्रिया थी उसमें भी कठिनाई कुछ आई थी कि नहीं। अब कठिनाई आई थी तो निवारण भी बताया था फिर हमने। ऐसे इसमें भी कुछ कठिनाई आएगी भैया, ऐसे तो होने जाएगी। तुम बनारसी वाली काम सीख रहे हो, चीज़ें रिएक्शन सीख रहे हो, तो कठिनाइयाँ तो आएंगी कि नहीं। तो एमा भी नाभिकीय संलयन में भी भैया कठिनाई आती है। इतना ही नहीं आसानी से दुद्ध आए, एक ये वाला ड्यूटीरियम, एक ही ड्यूटीरियम लिया ना, इसे चिपका दी, नहीं ले हो गई क्रिया, तुम वो फ्यूज हो साथ में, पूरी दुनिया फ्यूज कर दी। इतनी आसानी तो होगी नहीं। तो देखो बच्चा, सबसे पहले ड्यूटीरियम जो है, ये दोनों कौन है, ये पता है परमाणु। ड्यूटीरियम जो है ये नाभिक है, नाभिक है, नाभिकों को पास लाना है तुम्हें, ऐसे समझो। देखो परमाणु तो पहले यो होती, यो परमाणु मान लो, यो परमाणु है हाइड्रोजन का, ठीक है, और यो है नाभिक, ठीक है, यो क्या है नाभिक। तो बच्चा परमाणु तो तुम देख ही ना आई हो, और क्रिया सीख रहे हो तुम नाभिकन वाली, परमाणु को देखी हो। तो नाभिक तो उससे ज़्यादा छोट हुई है ना। और नाभिक के अंदर राहत कौन है, धन, धन लोग कौन लाभ, धन आवेश राहत है कि नहीं, बताओ। ये तो सब लोग जानते हो कि नहीं, प्रोटॉन लोग राहत, सब धन राहत। तो अब तुम मान लो एक यो नाभिक, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, तो एक यो नाभिक, एक यो नाभिक, ठीक है, दुई नाभिक। अब इनका पास लई चाह रहे हो, मान लो ये दोनों यही के हाइड्रोजन के ये वाले नाभिक है, प्रोटियम वाले, ठीक है, इनका तुम पास लई चाह रहे हो। तो पहली बात तो ये सोचो कि पास लाने के लिए पहली बात ये तुम समझिए, इनको पास काल ऐसे कल्पना के रूप में केवल ला सकते हो आप, असली में थोड़ा पकड़ के कि दुई नाभिक हमारे दिल ले चिपक जी है, ये दिखाई नहीं दिए तुम्हें, ठीक है। अब मान लो दुई इनको ला रहे हो तुम पास में, ऐसे नाभिकीय क्रिया है, इसको जैसे पास लाओगे तो देखो ये भी नाभिक है, ये भी नाभिक, जैसे ही तुम पास लाओगे इनको तो पक्का जैसे बिल्कुल, तो बहुत उच्च गति से लाओ स्पीड में, और जैसे बिल्कुल एक तुम पास लाइयो ना, बिल्कुल बिल्कुल एक पास लाइयो, जैसे बिल्कुल समीप है ना, तो होगा का ये दोनों एक दूसरे धकियावन लगी, बड़ी तेज धकियावन लगी कि नहीं, काय में धकिए बताओ, क्योंकि धन आवेश ही है, धन आवेश ही है, क्योंकि नाभिक के अंदर धन आवेश तो होता है। और जैसे तुम पास लाए, तुम सोच रहे हो कि इनका मिला दें, जोड़ दें, जिस तुम्हें कहानी में नहीं बताई रहा कि एक वो वाला प्रोटियम एक ड्यूटियम दो भाई दौड़ता है, आके चिपक गई, चिपक नहीं चाहिए, धकियावन लगी है एक दूसरे को। तो जैसे धकियाई है भैया, जैसे तुम एकदम करीब लाओ इनका, तो फिर एक दूसरे धकियावन लगी है। और तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाए, और संलयन तब तक नहीं होगा जब तक ये चिपकेंगे नहीं, यानी मिलेंगे नहीं। अब मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये करीब आए, मान लो ये एकदम इतने करीब आ गए, देखो इतने, जैसे इतने बहुत ही कम दूरी होती है, इतनी कम दूरी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ठीक है, इतनी कम दूरी पर आएंगे तो बहुत तेज एक दूसरे धकेंगे हैं, क्या करिए, बहुत तेज एक दूसरे को उल्टा धक्का मारिए। और तुम क्या चाहते हो कि ये एकदम चिपक जाए, तब वही नाभिकीय संलयन हुई है। तो भैया जब तुम्हें ये इधर का धकिया आ रहा है, तुम और पास लाई हो, तो लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो बच्चा जब तुम दुई नाभिकन का ये प्रोटियम ड्यूटेरियम के नाभिकों को करीब लाना चाहते हो, तो जब बहुत पास लाना चाहते हो, तो इनके पास लाने के लिए तुम्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जो ऊर्जा तुम्हें देनी पड़ेगी ना, वो तुम्हें ऊर्जा कम से कम 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी, 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब तुम सोच रहे हो कि इतनी कम ऊर्जा है, कम ना, ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, ये इतनी ऊर्जा है कि इतनी ऊर्जा अगर तुम्हें देना है इन दोनों को, तो ये इतनी ऊर्जा तभी दी जा सकती है जब इन दोनों परमाणुओं का उठाकर तुम सूर्य में फेंक दो। सूर्य के पास लगभग इतनी ऊर्जा होगी, या इतनी ऊर्जा इस पृथ्वी पर तो है ही नहीं। अगर इतनी ऊर्जा पृथ्वी पर तुम्हें उत्पन्न करना है, तो उत्पन्न करने के लिए कल तुम्हें परमाणु बम बता ही रहा है, वो कब फोड़ो, और जब फुड़ियो तो जितना उस समय ऊर्जा परमाणु बम देगा, वो ऊर्जा देगा, तो वही 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे सकता है। पृथ्वी पर कौन दे सकता है, परमाणु बम। तो एक है मतलब ये होगा कि अगर परमाणु बम तुम फुड़ियो पृथ्वी पर, तब वही नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हुई है। काय की अभिक्रिया हुई, नहीं तो तुम ना ही कराए पाइयो। बात समझ पा रहे कि नहीं, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कराने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, परमाणु पृथ्वी पर है। और वैसे सूर्य पर लेके चले जाओ तो बात अलग है, सूर्य भगवान से कह दो हमें नाभिकीय संलयन कराना है, तुम्हें करा देंगे, साथ में तुम्हारा संलयन भी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं। तो कितनी ऊर्जा चाहिए, 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, बहुत उच्च ऊर्जा है, इतनी ज़्यादा कि इस ऊर्जा के लिए कम से कम जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 10⁸ केल्विन होना चाहिए, ठीक है, 10⁸ केल्विन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब केल्विन को सेल्सियस में बदलना तुम लोग जानते होगे, बदल करके इसको देख लेना अपना, ठीक है। हमने क्या बताया आपको कि इतना टेम्परेचर, कभी इतना जो ऊर्जा होगी तभी हो पाएगी जब टेम्परेचर कितना हो, 10⁸ केल्विन। और इतना टेम्परेचर कब होगा, जब परमाणु बम फोड़ दियो तुम,
तो परमाणु बम का जब विस्फोट होगा तब इतना टेम्परेचर होगा, और जब इतना टेम्परेचर हो जाए तब इन दो लोगों का, इन 2 चुट्टन का उठा करके ले जाओ और वो परमाणु बम के अंदर धरो, इतना टेम्परेचर है और इतना ज़्यादा प्रेशर दबाव होगा तब जाके नाभिक की संलयन होगी। और अगर एक बार नाभिक की संलयन हो गई तो भैया ये विस्फोट करेगी ना, ये और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करी। तो हम अभी आपका बताइए कि नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन में, हैं। तो जो हाइड्रोजन बम होता है ना, वो परमाणु बम वाला भी काम करता है, परमाणु बम के अंदर समाहित होते हैं। विखंडन भी प्रक्रिया हो चुकी है वहाँ पे, और संलयन वाली बात समझ पा रहे नहीं। तो हमने क्या बताया कि भैया कठिनाई क्या है नाभिकीय संलयन में। कठिनाई यही है कि भैया जो तुम ये द्वि नाभिकन का तुम जोड़न जा रहे हो ना, चिपकावन जा रहे हो ना, बड़ी आसानी से चिपकत है इनका। जैसे पहले तो लइया पास चले, जैसे बिल्कुल करीब आ गई है तो इसे देखें कहते ये तो हमारा दोस्त है नहीं आई, ये हमारे भाई नहीं, ये तो दुश्मन है, बहुत दूर है। अब तुम कह इतना पास लाई आए तब चिपका ही दे, क्योंकि मैं संलयन क्रिया करा नहीं। और जब तुम चिपकाइए तो तुम्हें लगानी पड़ी है ऊर्जा, और ऊर्जा कितनी, इतनी ऊर्जा के लिए कितना टेम्परेचर, इतना 10 की घात 8 केल्विन, इतना टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर कहाँ से लाई हो, जब परमाणु बम फोड़ी हो, या ना फोड़ पाओ तो क्या करियो, सूर्य के पास चले जाओ मने इतना टेम्परेचर मिली। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, इसीलिए सूरज भगवान जो अपनी ऊर्जा देते हैं ना, ले तुम रोज खर्चा करा तो कपड़ा सुखाओ तो है, जो लगातार इतने दिन से सूरज भगवान ऊर्जा दे रहे हैं, उनके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है ना, वो कौन वाला, नाभिकीय संलयन वाला चल रहा है। लगातार सूर्य की ऊर्जा खाओ करा तो खूब सूर्य के द्वारा ऊर्जा मिलती है भाई। अभी सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों के टाइम में भाई सूर्य भगवान कहें तो बैठ जाइए, तापन लागे जाके है सूर्य भगवान तो सूर्य भगवान ये नाभिकीय संलयन के तहत ही ऊर्जा कराते हैं। तो अगर तुम्हें नाभिकीय संलयन का एकदम जीता जागता देखना उदाहरण कैसे संलयन की क्रिया हो रही, तो बस सूर्य भगवान के पास चले जाओ, है। और लई कौन ये सूर्य भगवान के पास, शक्तिमान का जाओ तो हम लोग नहीं शक्तिमान पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान, उसमें शक्तिमान सूरज भगवान के पास चला जाता था, तो उसका सहारा लो तो हमको सूरज भगवान के पास संलयन क्रिया देखना है। बात समझ पाए। तो इसमें कठिनाइयाँ बच्चा यही है कि अगर पहली बात तो इतना ऊर्जा तुम्हें मिल जाए, इतनी ऊर्जा तुम्हें मिलेगी नहीं, मिलेगी कहाँ से, परमाणु बम फोड़ो वहाँ, परमाणु बम तुम्हें मिलेगा नहीं, है। जब परमाणु बम नहीं मिलेगा तो तुम्हें कैसे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया करा पाओगे, नहीं करा पाओगे। ठीक, तो यही कठिनाई है। निवारण क्या है, निवारण बस ये है कि आप ये जाना चाहते हो, अगर करवाना चाहते हो तो सूरज भगवान के पास चले जाओ, वहाँ पे हो जाएगा, या परमाणु बम फोड़ दो, हो जाएगा। ठीक है ये इसका निवारण हो गया। ठीक, तो इसी बात को आप लोग लिख लेना जा करके, हैं, लिख लोगे कि नहीं, आपकी लिख के बताएं। चलो बस ये खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक